मुल्तान के किला कोहना कासिम बाग पर कब्जे की जंग। कल के जलसे के लिए पीडीएम और इंतजामिया में जोर आजमाई जारी। कल पीडीएम वर्कर्स ने ग्राउंड पर कब्जा जमाया। रात पुलिस ने एक्शन के बाद कंट्रोल वापस संभाल लिया। पुलिस और सियासी कारकुनान में झड़प। रहनुमा पीपल्स पार्टी अली कासिम गिलानी को पुलिस मारते पीटते थाने ले गई। कई दीगर कारकुन भी गिरफ्तार। जलसे के लिए लाया गया सामान भी वापस भिजवा दिया गया। कंटेनर और रुकावटें फिर से लग गए। ताजा दम दस्ते भी किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम के गिर्द तैनात। गिलानी हाउस से निकली रैली और कारकुनों के जोर पर कल पीडीएम वर्कर्स रुकावटें तोड़ते हुए जलसागाह में दाखिल हो गए थे। कासिम बाग स्टेडियम के दरवाजे तोड़ने और कंटेनर्स हटाने पर अली कासिम गिलानी और 300 से ज्यादा कारकुनों पर मुकदमा। अली कासिम गिलानी को 1 माह के लिए जेल भेजने के अहकामात जारी। यूसुफ गिलानी के दीगर 3 बेटों के खिलाफ भी मुकदमा। पीडीएम ने कारकुनों को हर सूरत गिरफ्तारी से बचने और मुल्तान पहुंचने की हिदायत कर दी। कारकुनों से कहा गया है कि काफिलों को जहां रोका जाए वहीं धरने दिए जाएं। पीडीएम के आइंदा लाहे अमल की तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान पहुंच गए। हिकमत अमली तय करने के लिए मुशावरती इजलास तलब कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी, राना सनाउल्लाह, अनस नूरानी और साजिद मीर भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्तान में जलसा होकर रहेगा। बिलावल की नुमाइंदगी के लिए आसफा भुट्टो जरदारी की आज शाम मुल्तान आमद मुतवक्के। अक्ल से नापैद अपोजिशन के जाली लीडर्स को सूरत हाल का इदराक नहीं। एक शहजादा कोरोना का शिकार होकर अपने महल में बैठा है, फिर भी जलसों पर बज़िद है। ऑपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद कोरोना का प्रोमोटर बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं एनसीओसी की सिफारिशात हैं कि जलसों और इज्तिमात पर पाबंदी लगाई जाए। वजीर आजम तो किसी किस्म का रखना डालने की हिमायत में नहीं। सेनेटर फैसल जावेद बोले हुकूमत किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती। ऑपोजिशन के जलसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बदतमीजी कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही ऊपर से। गुजरावाला में नून लीग के एमपीए इमरान खालिद भट्ट के घर एंटी करप्शन और पुलिस का छापा। अहलकार दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए। लेडी वर्कर्स के बगैर घुसने वाले अहलकारों ने खवातीन से बदकलामी की। अहले खाना का इल्जाम। एमपीए इमरान खालिद भट्ट और उनके भाई सिटी सदर नून लीग सलमान खालिद भट्ट घर पर मौजूद न थे। हुकूमत के खिलाफ जमात इस्लामी की तहरीक। लोअर दीर के रेस्ट हाउस ग्राउंड तीमरगरा में जलसा जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कुछ देर में खिताब करेंगे। कराची में माह नवंबर के महीने में सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 10.5 डिग्री तक गिर गया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर में बाबूसर टॉप, नांगा परबत और बटोगा टॉप समेत कई मुकामात पर बर्फबारी। चिलास शहर और गिरदोनवाह में बारिश। हुंजा और नगर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। नदी नाले और पाइपलाइनें जम गई। सर्दी में इजाफे के साथ ही हैदराबाद के लंडा बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। यकम दिसंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 2.5 रुपए और डीजल 3.25 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा ने 15 रोज के लिए कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 43 जिंदगियां छीन ली। पाकिस्तान में 2800 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज 40,300 से ज्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 7% रही। कराची में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां। सदर में शादी हॉल सील कर दिया गया। लाहौर के तमाम थिएटर्स रात 10 बजे बंद करने के अहकामात जारी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हैदराबाद में 1 दिसंबर से रात में शादी और दीगर तमाम तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। शादी की तकरीबात के लिए दिन में 11:30 से 3:30 बजे तक का वक्त मुकर्रर। 1 दिसंबर से ही किसी भी बाजार, मार्केट या दुकान में कपड़ों की सेल पर भी पाबंदी होगी। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत पर फौज के दबाव की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। कहा, अब तक ऐसी एक चीज भी नहीं हुई कि उन्हें फौज से उलझना पड़े। जो वो कहते हैं फौज वो बात मानती है। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को सदर्न कमांड के तजुर्बे की वजह से चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लगाया। बतौर वजीर आजम यह कहना उनका काम नहीं है कि आसिम सलीम बाजवा क्लीन हैं। उन पर महज इल्जामात हैं। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो नैब में चला जाए। एक इंटरव्यू में कहा कि जहांगीर तरीन के मामलात सामने आने पर अफसोस हुआ। मौजूदा हुकूमत के 5 साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां होंगी। वालिदैन को घर से बेदखल करने वाली नाफरमान औलादों से निमटने की तैयारी। वफाकी हुकूमत का वालिदैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ऑर्डिनेंस के बाद बच्चे ज़ाती मिल्कियती मकान से भी वालिदैन को बेदखल नहीं कर सकेंगे। वालिद 10 रोज़ में आसान तरीक़ाकार इख्तियार करके बच्चों को बेदखल कर सकेगा। शरीफ बरादरान की वालदा बेगम शमीम अख्तर की रस्म कुल आज जाती उम्रा में अदा की जाएगी। मॉडल टाउन में अजीज़ व अकारिब का शहबाज शरीफ से वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। लियाकत बलोच समेत जमात इस्लामी के रहनुमाओं और मौलाना तारिक जमील की जाती उम्रा आमद। ननकाना में बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की तकरीबात का अखंड पाठ रस्म की अदायगी से आगाज़। लंगर हॉल में सिख यात्रियों के लिए खुसूसी लंगर का इंतजाम। अंदरून और बैरून मुल्क से हजारों सिख यात्री शरीक। सूबा बलोचिस्तान और पंजाब में इंसदाद पोलियो की 5 रोज़ा खुसूसी मुहिम कल से शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मुहिम में बेहतर कारकर्दगी पर मुताल्लिका अज़ला को इनाम देने का ऐलान। सरदार उस्मान बुज़दार की लाहौर और जनूबी पंजाब के मुतासरा अज़ला में खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। रवा साल अब तक मुल्क में पोलियो के 82 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। OIC के वज़राए खारजा काउंसिल का आइंदा इजलास अगले साल इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को 3 साल के लिए OIC की 6 रुकनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन मुंतखब कर लिया गया। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे और इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। ईरान के एटमी साइंसदान के कत्ल के बाद मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल कशीदा। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरानी साइंसदान के कत्ल की मज़म्मत, तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़े। ईरान ने अपने जौहरी साइंसदान के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल को करार देकर इंतकाम लेने का ऐलान किया है। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने क्राइस्टचर्च के होटल से मुत्तसिल ग्राउंड में वॉक और हल्की फुल्की एक्सरसाइज की। पाकिस्तान स्क्वाड को ट्रेनिंग की सहूलत अब तक मैसर नहीं, कल फिर कोरोना टेस्ट होंगे।